दशरथ के लाल कौशल्या के लाल मैं गाऊं गलियों गली। आरती दशरथ के लाल मैं गाऊं गलियों गली। मैं गाऊं गलियों गली। मैं गाऊं अवध गली। आरती दशरथ के लाल कौशल्या के लाल मैं गाऊं गलियों गली। आरती दशरथ के लाल कौशल्या के लाल मैं गाऊं गलियों गली। जय जय आरती श्री नारायण जी की गावत ब्रह्मा ऋषि मुनि नारद सुख सनकादि शेष और सारद गावत वेद पुराण अर्थ दस मुनि जन धन सन को सर्वस मैं गाऊं गलियों गली। मैं गाऊं अवध गली। मैं गाऊं गलियों गली। मैं गाऊं अवध गली। आरती दशरथ के लाल कौशल्या के लाल मैं गाऊं गलियों गली। आरती दशरथ के लाल कौशल्या के लाल मैं गाऊं गलियों गली। जय हो गावत संतन शंभु भवानी व्यास आदि कवि वर्ष बखानी कलिमल हरण विषय रस पीकी दलन रोग भव मूर्यमी की जगमग जगमग ज्योति जली है। अवधपुरी में बाजे बधाई तुलसीदास प्रभु आरती गाए। आरती श्री राम मायन जी की मैं गाऊं गलियों गली। मैं गाऊं अवध गली। मैं गाऊं गलियों गली। मैं गाऊं अवध गली।
गली। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, जय जय। चारों ओर निराशा हो जब, चारों ओर निराशा हो जब, देश न कोई आशा हो जब, देश न कोई आशा हो जब, चारों ओर निराशा हो जब, चारों ओर निराशा हो जब, देश न कोई आशा हो जब, देश न कोई आशा हो जब, तब फिर बोलो, तब फिर बोलो प्यारा नाम सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, ओ सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम, राधे
श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम सब गाइए राधे श्याम उपदेश कहे जब जीवन धन उपदेश कहे उपदेश कहे जीवन धन उपदेश कहे हो जा सीताराम वत्सल भगवान की जय हो। प्राणियों में विश्व का गौ माता की जय हो। गौ हत्या सत्य सनातन धर्म की जय हो। जगदम्बा महारानी की जय हो। हनुमंत लाल की जय हो। भैरवनाथ की जय हो। भोलेनाथ की जय हो। रामायण मैया की जय हो। सरजू मैया की जय हो। रेवा मैया की जय हो। गंगा मैया की जय हो। हर हर महादेव। जय जय श्री सीताराम। ये ठीक, वो भी चलने वाला है। आज एक सप्ताह हो गया कथा का। पता चला आपको सत्संग कैसे एक सप्ताह बीत गए। 2 दिन और शेष रह गए हैं। इतने परेशान करेंगे आपको, उसके बाद फिर और कहीं सेवा देनी होगी हमको भी। आप भी सोचते होंगे बहुत नाम बुलवाते हैं, ताली बजवाते हैं, नृत्य करने को कहते हैं। संगीत के 3 अंग है ना भाई, गायन, वादन, नृत्य।
संगीत के कितने अंग होते हैं? 3। और जब बजेगा गाएंगे तो फिर नाचना पड़ेगा, गाना पड़ेगा, तालियों की सेवा देना पड़ेगा। दुनिया के सामने नाचने से अच्छा है घोड़े गधों के सामने से भगवान के सामने नाचना। उनके सामने नाचने से क्या मिलेगा? भगवान के सामने नाच लेंगे तो कम से कम वे दयालु रीझ जाएंगे। तुकाराम जी नृत्य ही नृत्य करते थे। कई बार तो पत्नी पीछे से आके डंडे लगा देती थी। एक ही काम है, इसके अलावा कोई काम नहीं है। अब तुकाराम जी कहते थे चलो अच्छा हुआ पीठ का गर्दा तो हटा। मन के भाव को मोड़ लेना ही वैराग है। एक आश्रम में एक व्यक्ति ने गाय का दान किया। शिष्यों ने गुरुजी से आकर कहा गुरुजी आज से काली चाय नहीं पीना पड़ेगा। क्यों भाई? एक भगत जी ने दूध वाली दुधारी गाय ला करके दान किए हैं। वाह वाह, चलो अच्छा हुआ भाई, काली चाय बंद, आज से दूध वाली गोरी चाय पियेंगे। घर गया, पत्नी ने कहा कि बहुत अच्छा किए, नेक काम किए, हम पिए काली, गुरुजी पिए गोरी, इसीलिए दान करके आए। पत्नी ने फटकारा तो 3 दिन बाद फिर आया जैसे तैसे। गुरुजी से कहा गुरुजी वो गाय, गुरुजी से उसका जाने दो। बोले गुरुजी फिर अपन कौन गोबर फेंकेगा उसका दाने में। आई तो इतने प्रसन्न नहीं हुए मन की वृत्ति को, और जब जाने लगे तो कहा कि क्या शब्द कह दिया, कौन गोबर फेंकेगा, जाने दो। दिन भर सेवा करना पड़ता था, चरा और खिला और गोबर फेंको, इतना सा दूध। और मन की वृत्ति को मोड़ना, बहुत ज्यादा मिल जाए तो उस पर अति प्रसन्न नहीं होना। भगवान आपकी कृपा थी, मिल गया। नहीं मिला है किसी कारणवश तो वह मिल जाएगा। कहीं न कहीं गलती हमसे हो रही है। माताएं नवरात्रि का बहुत अच्छा व्रत करती हैं, अनेकों व्रत करती हैं। गलतियां कहाँ करती हैं जानती हैं आप? मंदिर जा रहे हैं, दुर्गा का भगवती का मंदिर जाते समय अरे पांडे जी के घर में बहुत अच्छे फूल लगे हैं, हाथ में लोटा है, 2 फूल लिए लोटे के भीतर डाल दिए। ना वे फूल चढ़ाने लायक रहे ना भजन। मंदिर गए तो पहले पुष्पों को बाहर निकाल लिए, फूलों को, उसके बाद में पहले जल चढ़ाए, फिर उन्हीं फूलों को। माली के घर में रखा हुआ पुष्प बासा नहीं होता, उसे वरदान है। तुम अपने घर पर रख सकते हो, लेकिन हम और आप नहीं रख सकते, हम माली थोड़ी है। एक दिन का, कल का आप जो जल रखते हैं वह आज दूषित हो जाता है। आपके घर में नल नहीं आया है तो आपको उसमें 2 बूंद गंगा जल मिलाना ही पड़ेगा, 2 बूंद अमृत की डालनी ही पड़ेगी, तब वह जाकर के पूजन में। शहर में जो लोग रहते हैं उनको बिलपत्र आदि नहीं मिलती, तो शास्त्रों ने कहा कि आप सूखे पत्ते का चूर्ण बनाकर भी रख सकते हैं, भगवान को चढ़ा सकते हैं। बहुत सारे लोग समी पत्र को रखते हैं। ये सब चीज़ें ज्ञातव्य हैं, इनका बोध होना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमारे जीवन की गलतियां कर जाते हैं, और वह साधना तक पूर्ण नहीं हो पाती, वहाँ रोक लग जाती है। 4 विषय में पास हो गए, 2 में फेल हो गए। बोले क्या बताएं, 8वीं में पढ़े 3 साल से, माता पिता अलग चिल्लाते हैं घर में। 15 बार आपने 16 सोमवार का व्रत किया, नियम से किया, संयम से किया, कहीं क्रम टूट गया हो तब तो वह पूर्ण नहीं हो पा रहा। भगवान तो यहां तक कहते हैं, भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दस हूँ, भाव कुभाव। आप मेरे नाम को कैसे भी भजें, किस तरह मेरे तक पहुंच जाएगा। आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम, इस प्रकार आकाश से एक एक बूंद जल जो गिरता है वह छोटी छोटी सरिताओं के माध्यम से एक दिन बड़े सागर में जाकर के समाहित हो जाता है। आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम, सागर में जाकर के समा जाता है।
ठीक इसी प्रकार सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रतिगच्छति। भगवान को आपने प्रणाम किया, मुझे तक पहुंच जाता है। दूसरा संकेत और करता हूँ आपको, बहुत सारी कथाओं में मैं तो प्रयास करता हूँ जितनी सेवा हो सके करनी चाहिए, कोई भी बात अधूरी ना रह जाए। कुछ जगह मैंने देखा माताएं साष्टांग प्रणाम करती हैं। माताओं को साष्टांग प्रणाम वर्जित है, कारण वक्षस्थल, आपके जो स्तन होते हैं उसका भार पृथ्वी सहन नहीं कर पाती है, इसलिए माताओं को घुटने मोड़कर ही प्रणाम करना चाहिए। कुछ लोग सीधे साष्टांग लेट जाते हैं, पृथ्वी माता को कष्ट होता है। जब पृथ्वी को कष्ट होगा तो फिर आपको भी कहीं ना कहीं दंड मिलेगा ना। अब आपने सोचा हमने तो प्रणाम किया, गलती क्या की है? प्रणाम करना ठीक है, लेकिन प्रणाम की विधा है, इसलिए घुटने मोड़कर ही प्रणाम करना चाहिए। साष्टांग प्रणाम भाई लोग करें, पुरुषों को कोई दिक्कत नहीं, वो खूब पलटी मारें, खूब साष्टांग प्रणाम करें। जैसे आज भगवान शंकर का रुद्राभिषेक हुआ, महाअभिषेक भगवान बाबा महाकाल का। शिव पुराण में लिखा हुआ है तस्य मदापि कर्तव्यम ललाटे वैत्रपुंडकम। भगवान की पूजन से पूर्व स्वयं को देवत्व की प्राप्ति होनी चाहिए। देवो भूत्वम देवो यजेता, देवता की आराधना से पूर्व स्वयं को देवत्व की प्राप्ति होनी चाहिए। इसलिए कहा गया है कि आप व्रत जब नियम इत्यादि करें और जब आप गंगा आदि तीर्थों में हैं तो माथे पर चंदन तिलक इत्यादि होना चाहिए। कोविड-19 के कारण हमने उस प्रथा को थोड़ा रुकवा दिया। हमारा था कि यहाँ हम सबको सीताराम माला तिलक लगवाएंगे, लेकिन कौन किस स्थिति में कहाँ से आता है। यहाँ तो सब राघव जी की कृपा है, सब बढ़िया स्वस्थ हैं, मस्त हैं। फिर भी भरत भैया के पास, जिनके पास मास्क नहीं है वे ले लें उनसे, सैनिटाइज़र का प्रयोग करते जाएं। अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है, और बाकी तो फिर अपने 9 दिन तक तो यहाँ बैठे हैं उनके आश्रय में, तो उनसे ही अब डोर बांध ली है। जैसा आप रखेंगे वैसा हम रह लेंगे। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। प्रभु आप जहाँ मुझे ले जाना चाहेंगे मैं वहीं चलने को तैयार हूँ। भगवान भी ऐसे ही, जो जिस तरह से उसे भजता है वह उसे स्वतः ही मिलते जाते हैं। अनेकों संत हुए इसी धारा पर, जिन्होंने भगवत प्राप्ति किए, सहजता में किए, कुछ नहीं था। राजस्थान के एक बहुत बड़े राजा हुए महाराज पीपा जी। सत्संग करते करते विचार आया कि सब कुछ है, समृद्धि है, दौलत है, शोहरत है, नाम है, भगवान की भक्ति नहीं है। तुलसीदास जी कवितावली में कहते हैं जिस व्यक्ति के पास भक्ति नहीं है वह सुंदर नारी की नाक, जैसे सुंदर नारी होती है और उसका नाक यदि कट जाए तो कुरूपा हो जाती है, इस तरह व्यक्ति के जीवन में यदि भक्ति नहीं तो वह कुरूपवान हो जाता है। जगदीश की भक्ति बिना जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी और सुंदरता तन में प्रकटी है। ज्ञान बड़ो धन धाम बड़ो, जाकी कीरति हूँ जग में प्रकटी है। कोल की रात फिरे अंगना, इंद्र सो कछु नाही घटी है। पर बाबा लिखते हैं पर जगदीश के भक्त बिना जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। जीवन में यदि भक्ति नहीं है तो वह जीवन कुरूपवान की तरह होता है। ये कवितावली में बाबा तुलसी लिखते हैं। भक्ति
भक्ति होना चाहिए। मंत्रिमंडल के साथ बैठते सब कुछ है। आज पीपा जी महाराज ने विचार किया मेरे पास एक चीज की कमी है। जिसके पास घर हो जाता है वह सोचता है महाराज जी अब बेटे का विवाह हो जाता, विवाह हो गया, रुनुक झुनुक करने वाली बहू आ गई तो अब होता आ जाता। हमारे चित्त में एक कांटा निकलता नहीं कि दूसरा पुनः झुक जाता है। वही कामनाएं हैं, वही आकांक्षाएं हैं। इनका समन कैसे होगा? भगवान की शरणागति। पूछा भक्ति कहां से प्राप्त होगी? प्रसाद बट रहा है, पटाखे फूट रहे हैं, आप लोगों का ध्यान उधर जा रहा है, कुछ हो गया। अच्छा, माताओं का हमने कथा में देखा चूहा आ जाए तो ऐसा डरती है, क्या बताएं राम जी। और नहीं तो महाराज अच्छे वैसी, और इतनी सी चूहिया से डर लग जाता है। अभी पिछली कथा में हमने कहा कुछ हो गया क्या, क्यों इधर उधर हो रहे हैं? बोले महाराज कुछ नहीं, मेंढक आ गई टर टर करने वाली। हमने कहा वो उसी के पास जा रही होगी जो सबसे ज्यादा वार्तालाप करेगा। बोलो राधे। जी है सदादुर, जी है समाना। दादुर कहते हैं मेंढक को। बाबा लिखते हैं उसकी जिह्वा किसी कार्य की नहीं है जो भगवान का नाम नहीं लेती है। जी है सोदादुर, जी है समाना, जो नहीं कर राम गुण गाना। इसलिए भगवान ने जिह्वा दी हुई है, जब तक जिए तब तक पिए। कृष्ण नामामृतम, भगवान का नाम अमृत से भी बड़ा है। उसका जितना पान कर सकते हैं, जितना पी सकें। पीपा जी ने पूछा तो संतों ने कहा कि आपके नगर के बाहर एक पर्णकुटी बना करके रहते हैं महाराज रैदास जी। रैदास जी के विषय में आप जानते होंगे, सुना होगा आपने। जाति से अधम थे, लेकिन निष्ठा इतनी थी कि राममय जीवन हो गया था रैदास बाबा का। सम्राट पहुंचा आज अकेले, सायंकाल का समय था। पीपा जी महाराज राजस्थान के बहुत बड़े सम्राट हुए। गए रैदास जी के चरणों में जाकर कहा बाबा ऐसा कुछ चमत्कार कर देते कि मेरे भीतर भक्ति प्रकट हो जाती। छोटा सा कटोरा, उसमें जल डाले और नाड़ी चमड़े की उसको पिलो रहे थे। और राजा ने देखा क्या गार कर रहे हैं महात्मा है, चमड़ा को पिलो रहे हैं इस तरह। वो कहते जा रहे भक्ति। रैदास जी ने सुना भक्ति मांग रहे हो, ठीक है। नाड़ी को बाहर निकाला और उसका जो निचोड़ वाला जो जल था राजा को कहा पी लो। नहीं पीता हूं तो ऋषि प्रसाद का अपमान हो जाएगा। और आंखों से देख लिया, उस पे चमड़ा डुला अभी डुबाया गया था। इस जल को कोई पिया जा सकता है? पीने योग्य ही है। तो महाराज ने लिया और बाबा पुनः दूसरा कटोरा देखने लगे, उसमें जल डालने लगे। इतनी देर में उसने लिया और अपने जो कोट पहना हुआ था महाराज ने वस्त्र में ऐसे गले के पास में डाल दिया। बहुत अच्छा लगा महाराज, जय हो गुरुदेव। अब आ जाएगी? बोले हाँ। प्रणाम की ओर आए और रास्ते में सब रथ पे बैठे और कहाँ की कहाँ, क्या हो गया, कहाँ पहुंचा दिए लोग। श्रद्धा नहीं थी। मंत्री को बुलाया, महाराज आ गए, ठीक ये कपड़े में वस्त्र धुलने के लिए, नूतन वस्त्र पहने, नहाए। जिसके पास धुलने के लिए पहुंचाया धोबी की बेटी थी। महाराज के सुंदर वस्त्र धुलने लगी। धुलते धुलते जो जल गिरा हुआ था अमृतमय जल, उसका प्रभाव यही हुआ कि उस बेटी के ऊपर भक्ति समाहित हो गई और वह भक्ति स्वरूपा हो गई। राख उठा के दे देती तो लोगों को चमत्कार हो जाता। पुष्प दे देती, एक तो फूल उठाकर दे देती। जो जिस कामना से उसके पास में आता उसको मनोरथ पूर्ण होने लगे, चमत्कार होने लगा।
करणे करणे जपंजना। अरे जानते हो आप, बहुत बड़ी भक्तिन रहती है। चलो नगर के पास में पहुंचे, कतारें लगने लगी। 1 महीना बीत गया, महाराज के कानों तक बात पहुंची। महाराज क्या भक्ति नाई हुई है, क्या सिद्धात्मा है, जिसको जो दे देती है एक क्षण में उसको पास वह प्राप्ति हो जाती है। अच्छा, हम भी मिलना चाहेंगे, चलो। कतार से अलग किया गया। महाराज आए वीवीआईपी गेट से। आइए महाराज। महाराज ने पूछा, बेटी इतनी भक्ति तुम्हारे पास आई कहां से? महाराज बस आपकी कृपा है। मेरी कृपा? हाँ। वह कैसे? आपका नूतन लाल कलर का मैंने एक वस्त्र धुली थी, कुर्ता। बस उस दिन को उसको धुलना हुआ और उसके बाद सायंकाल से ही बस ये चमत्कार होने लगा। ओहो, बहुत बड़ी गलती कर बैठा मैं। ऋषि का प्रसाद था, साधारण चमड़े का जल समझ बैठा उसे मैं, तुच्छ पानी समझ बैठा। दौड़े दौड़े गए रैदास बाबा के चरणों में जाकर के लौटपोट होने लगे। पीपा जी, भक्तमाला आपके पास होगी तो आप पढ़ेंगे तो उसमें कथा मिलेगी। और बाबा से कहा कि क्षमा कर दीजिए, बहुत बड़ी गलती कर बैठा, आपको समझ नहीं पाया। वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। जब आप राग का त्याग करेंगे तो जीवन में वैराग्य उत्पन्न होगा, और जब निष्ठावान बनेंगे तो भक्ति आ जाएगी। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। महाराज मैं चाहता हूं कि बस भक्ति मिल जाए। बहुत बड़ी गलती हो गई, इसलिए प्रभु चाहता हूं क्षमा कर दीजिए आप। बार बार उन्होंने विनय किया, प्रार्थना किया। सरकार आप तो त्रिकालज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, मेरे ऊपर ऐसी कृपा कर दीजिए, अब पुनः कोई गलती ना हो पाए। उन्होंने एक प्रसाद दिया और कहा जाओ तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। राग कैसे जाएगा? उद्धार हुआ। एक दिन ऐसा आया, संसार का त्याग कर दिया। राजा थे, दौलत शोहरत सब थी। इस जगत के लिए हमने बहुत सारे प्रपंचों को एकत्रित कर लिया और रोज ही कर रहे हैं। इसके बाद भी तो दूसरा घर है, वहां पर भी तो फ्लैट बनाना है, वहां पर भी तो रहना है, उसकी व्यवस्था नहीं करेंगे? बच्चे को क्यों पढ़ाते हो? बेटा जितना अच्छा पढ़ोगे आगे उतना अच्छा कमाओगे, अच्छी नौकरी पद प्रतिष्ठा मिलेगी, नाम होगा, दौलत शोहरत होगा, अच्छे घर में तुम्हारा संबंध होगा, श्रीमंत लोग तुम्हें पूजित होंगे, तुम्हारी अच्छी संतानें होंगी, विदेशों में जाकर के अध्ययन करेंगी, तुम्हारा नाम गौरवान्वित होगा, तुम्हारी 3 पीढ़ी तर जाएगी। इसी प्रकार चौथेपन आने से पूर्व उस घर की तैयारी कर लेनी चाहिए। सहजता से वैराग्य प्राप्त भी नहीं होता, अंत तक माया अपना पर्दा डाले रखती है। भगवान कहते हैं कि मम माया दुरत्यया, ये सारा जगत मेरी माया के द्वारा ही संचालित है, और हम चाहते हैं कि माया से दूर हो जाए, तो मायापति की शरण लेना पड़ेगा। आपने देखा होगा जब आपके यहाँ कोई मदारी खेल दिखाने आता है तो उसके साथ में उसके खेल को देखने वाले सारे लोग भयभीत होते हैं। इतनी मोटी सलाख को कैसे मोड़ लिया, साधारण से कागज की नोट बना दिया, व्यक्ति को तोता बना दिया। देखते हैं आप जो खेल दिखाने वाले आते हैं मदारी। अब तो शायद संख्या कम हो गई है, अब फोन इत्यादि का जमाना आ गया है। पहले बहुत सारे गांव में वे जाते थे और अपना खेल दिखाते थे, धन उपार्जन करते थे। विचार नहीं किया आपने कभी कि जो व्यक्ति कोरे कागज की 1000 की नोट बना सकता है, वही उसके बाद में आपसे 1 रुपए मांगता है। यदि वह सचमुच में कर लेता तो क्या आपसे 1 रुपए मांगता? सारे लोग उसके इस खेल को देख करके भयभीत होते, लेकिन एक व्यक्ति भयभीत नहीं होता। कौन? उसका जमूड़ा, उसका जो सेवक रहता है, डॉक्टर के कंपाउंडर। डॉक्टर साहब ने कितने की दवाई दी है उसको पता है भेद, और कितनी मात्रा में देना ये भी उसे पता है।
और दो व्यक्ति से तो ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं चाहिए, गुरु से और डॉक्टर से। बोलो राधे। एक व्यक्ति गया डॉक्टर साहब के पास इलाज करवाने के लिए। बोले महाराज, तो डॉक्टर साहब ने कहा ठीक है, दवा इत्यादि दी। कहा आप कुछ दिन हल्का भोजन करना। हल्का? बोले हाँ, हल्का भोजन करना। अच्छा महाराज ठीक। अब वह आया रास्ते में, उसने दिमाग लगाया हल्का भोजन क्या करना चाहिए। तो उसने विचार किया, इस जगत में यदि सबसे हल्का कोई चीज है, पानी के भीतर मिट्टी डालो तो मिट्टी बैठ जाती है और पानी ऊपर रह जाता है। तो कहा मिट्टी से हल्का पानी, और पानी के ऊपर यदि हमने 2-4 बूंद घी तेल की डाल दिए तो तेल ऊपर तैरता है और पानी नीचे। तो मिट्टी से हल्का जल, जल से हटकर हल्का घी तेल, और कहा वही घी तेल वाह पानी में क्या तैरता है। और उसी घी और तेल को यदि माताएं कढ़ैया में डाल दें तो, और उसके ऊपर फिर सुंदर पूड़ी, और तेल के ऊपर इतनी हल्की पूड़ी वो ऐसे तैरती है। पूड़ी खा, बोले घर आया और कहा पूड़ी बनाओ। क्यों? बोले डॉक्टर साहब ने कहा था हल्का खाना। अब बताओ, ऐसे भी लोग दिमाग लगा लेते हैं। एक गया, बोले महाराज हमारा, हाँ बोलता ठीक हम कर देते हैं। अब इलाज हुआ, उन्होंने कहा कि थोड़ा सा परहेज कर रहा हूं, कोई ऐसे हार्ड चीजें नहीं लेना है, ठीक है। अब उन्होंने दूसरे व्यक्ति बोला नेक्स्ट इधर आओ। ये फिर पहुंचा, हमें परहेज में क्या और नहीं खाना चाहिए, हम टिंडे खा सकते हैं? हाँ बोले खा सकते हैं। फिर आया 2 मिनट बाद, बोले तुरैया? हाँ बोले खा सकते हैं। और बोलो कि बोले सर खा लो हमारा। भाई जब हमने तुमको एक बार परहेज बता दिया तो फिर क्यों परेशान करना। वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। जीवन में राग और वैराग्य 2 बातें। आपने सुना होगा महाराज भर्तरी की कथा। 3 पत्नियां, सुंदर जीवन, परिवार में सब कुछ। जिनके छोटे भाई हुए विक्रमादित्य, और जिनसे आरंभ हुआ भारतवर्ष में विक्रम संवत, वे हुए विक्रमादित्य के बड़े भाई राजा भर्तरी। एक दिन वे आखेट में शिकार के लिए निकल पड़े, और क्या देखते हैं कि एक महात्मा मिले। राजा की सुंदर व्यवस्था को देख करके वे बड़े ही प्रसन्न हुए। जब राजा अपनी प्रजा का पालन करता है, जैसे यहाँ पर हमारे बीच में कुछ मंत्रिमंडल के विभाग के अध्यक्षिका जी बैठी हुई हैं, और भी कोई पीछे आए हुए हैं। मैं आपसे प्रत्यक्ष रूप से शायद परिचित तो नहीं हूँ, अभी भरत भाई ने करवाए थे। तो उसी की जय जय होती है जो अपनी प्रजा के लिए सब कुछ करने को तत्पर होता है, और करना भी चाहिए। हमें दायित्व मिला हुआ है, ये हमारी सेवा है। जैसे हम ही आपको 9 दिन की सेवा देने आए, सेवा तो दे रहे हैं आपको, हुक्म थोड़ी चला पाते हैं। आप चाय मत पियो, रोकते के कभी? हम तो कहते पियो जी, हमको कौन पूछ रहा है, आप पियो। 5-5 लड्डू खा रही माताएं, बताओ क्यों संतोष भाई? अब बोले इसलिए खा रही हैं क्योंकि वो 60 के थे। हमने कहा बहुत अच्छा। अब मगज की होते बोले तो हम 10 खाते। बोले जय हो माताओं की। करना चाहिए। महाराज भर्तरी निकले आखेट में, साधु मिले, उनकी सुदृढ़ व्यवस्था को देख करके वे प्रसन्न हो गए। झोली में से एक फल निकाला। कथा को सावधानी से सुनेंगे और समझेंगे। कथा गूढ़ भी है, रहस्यात्मक भी है, और जीवन को बदल देने वाली भी है। जीवन पर्यंत जिसके पीछे भागते हैं, अंत समय में भाई छूट जाता है। आप लोग बहुत बहुमूल्य समय दे रहे हैं, यहाँ पर चटाई पर बैठे हुए हैं, इसलिए आपका बहुमूल्य समय भी बेकार ना जाए। 2 चीज़ों को सावधान करके रखना चाहिए। मैंने प्रथम दिवस बताया था। पहुंचे, साधु ने एक फल निकाला।
फल दिया, राजन इस फल को आप ग्रहण कर लीजिए। क्या होगा महाराज, आपको कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। अब कौन सोचेगा जीवन में बुढ़ा होना, बताओ। आद्य शंकराचार्य जी कहते हैं चरपट मंजरिका स्तोत्र में, जटिलो मुंडी लुंचित केसा कासायांबर कृत कृत वेशः भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते गोविंदम भज जिनमपि रजनी सायं प्रातः जिनमपि रजनी सायं प्रातः। सुबह जपो, शाम को जपो, रात्रि हो जाए तो जपो। क्यों कहा भगवान आदि शंकराचार्य ने? अरे मूढ़, भगवान के नाम से बढ़कर कुछ नहीं है। ये जो शरीर है, जटिलो मुंडी लुंचित केशा, एक दिन कमर झुक जाएगी, सिर के बाल झड़ जाएंगे, आंखों में देखना बंद हो जाएगा, कानों में भी मशीनें लग जाएंगी, दांत झड़ जाएंगे, कमर झुक जाएगी, लाठी हाथ में आ जाएगी। जटिलो मुंडी लुंचित केशा कासायांबर कृतकृत वेशा। अंत समय में एक ही बात याद आएगी, अभी से भज लो जो बाद में भजना है। पैसे जमा करना और अभी से हमारे पास में है तो बैंक बैलेंस बनाइए, अंत तक बहुत सारा हो जाएगा, एक एक रुपए जोड़ करके। अच्छा महाराज, इस फल को खाने से बुढ़ापा नहीं आएगा ना, आप नवीन ही बने रहेंगे। ठीक है, कौन चाहता है बुढ़ा हो? किसी को पता है कि श्रवण समीप भय सिद्ध केसा, कल महाराज की कथा आई थी दशरथ जी की। सबको अपने जन्म तारीख का, वैवाहिक वर्षगांठ की तारीख याद रहती है, लेकिन किसी को बुढ़ापे की तारीख याद नहीं रहती। मैं अमुक तारीख को बुढ़ा हुआ था, कौन बताएगा? कुर्सी में बैठी माता जी से पूछो जरा, 85 वर्ष की अवस्था में है क्या कोई तारीख याद? दांत नहीं है लेकिन हंसी देखो अभी भी। जय हो। मेरी कथा में विनोद ज्यादा होता है माता जी। प्रसन्न चित्ते परमात्मा दर्शनम, हंसना और रोना दो ही बातें हैं जीवन में। अभी कथा आएगी तो रोएंगे, अभी है तो हंस रहे हैं। आप कहेंगे आप रुलाते रुलाते, इसलिए पहले सोचता हूं हंसा दूं। घर आए जिससे हमारी ज्यादा आसक्ति होती है, हम उसी को पास बुलाते हैं, उसी को पहले प्राथमिकता देते हैं। भरतरी आए आखेट से शिकार करके, रानी को बुलाया, पिंगला सेविकाएं गई, महाराज आपको बुला रहे हैं। तुरंत आई, क्या बात है महाराज? ये सुंदर फल क्या होगा? कारण बताया, इसको खाते ही तुम्हें बुढ़ापा नहीं आएगा। ओहो महाराज, मैं चाहता हूं तुम इसी तरह नवीन बनी रहो। अच्छा महाराज ठीक है, मैं कल स्नान इत्यादि के बाद में खा लूं तो? हाँ ठीक। राजा ने फल दिया और पुनः मंत्रिमंडल पे पहुंच गए, राजपाट के कार्य में। उसकी आसक्ति राजा पर नहीं थी, उसकी आसक्ति महामंत्री पर थी। सेविकाओं से कहा महामंत्री को बुलाओ। महामंत्री जी जैसे ही आए, गले में हाथ डाला, मंत्री जी आपको ये फल खाना है। क्यों? मैं चाहती हूं आप इसी तरह रहे, जड़वत आपका शरीर कभी ना हो, बुढ़ापा कभी ना आए आपको। राजा ने दिया रानी को और रानी ने दे दिया मंत्री को। मंत्री को बताया सारा किस्सा कि इस फल को ग्रहण करते ही आपको बुढ़ापा नहीं आएगा। अच्छा ठीक है, कल खा लेंगे। बोले हाँ, कल अवश्य स्नान इत्यादि करने के बाद में इसे पाना मत भूलना। ठीक है, मंत्री जी ने रख लिए पास में। सायंकाल हुआ, राजपाट के कार्य से पूरे
पूर्ण होते हुए अपने घर को जा रहे थे। मार्ग में एक नगर वेश्या रहती थी। मंत्री की आसक्ति उस पर थी। 11 बजे रात में रोज जाता था, आज 7 बजे ही पहुंच गया। कुंडी को खटखटाया, उसने सोचा इतने बजे तो कोई नहीं आता है, कौन होना चाहिए, मेरे तो संसार में कोई है ही नहीं, परिजन नहीं है, इतने बजे का समय तो किसी के आने का नहीं, ये कौन हो सकता है। द्वार खोला। उस गणिका ने जो मंत्री जी को देखा, अरे महाराज आज बहुत समय जल्दी आ गया, भोजन इत्यादि किए कि नहीं, बनाऊं? नहीं बोले भोजन तो मैं घर जा रहा हूं अभी, ऐसे आ गया था। अच्छा बताइए फिर विराजी। आसन दिया, बैठे। महामंत्री जी ने पास में बैठाला। नगर वैश्य को फल निकाला, कहा देवी मेरी आसक्ति आप पर है, आप इस फल को अवश्य खा लेना। क्या होगा इस फल को खाने से? जैसा आम है वैसी आम है, जैसे सेब होती वैसे सेब है, फल की तरह तो दिख रहा है। नहीं बोले इस फल की विशेषता है, जिस व्यक्ति ने इस फल को दिया हुआ है उसने कहा है कि इसको खाते ही आपको कभी जरा नहीं आएगा, बुढ़ापा नहीं आएगा। और मैं चाहता हूं कि आप सदैव इसी तरह 21 वर्ष की दिखें। अच्छा महाराज ठीक है, कल खा लूंगी। बोले हाँ अवश्य। राजा फल देकर के अपने गृह को चले गए। गणिका ने द्वार बंद किया, विचार करने लगी, इस फल को यदि मैं ग्रहण करती हूँ तो जीवन पर्यंत मेरा शरीर इसी तरह रहेगा, और इसी तरह रहेगा तो मुझे इसी तरह सेवा भी देनी पड़ेगी। इसलिए क्या करूं? नगर के जो सुंदर राजा हैं, जो इतनी सुदृढ़ सुव्यवस्था बनाए हुए हैं, जिनके राज में सभी प्रसन्न हैं, क्यों ना हो मैं कल महाराज को ले जाकर के यह फल दे देती हूँ। वे यदि इस फल को ग्रहण कर लेंगे तो उन्हें कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। जो जहां से चला था, प्रातः काल हुआ, कणिका तैयार हुई, झोली में फल को रखी, चल पड़ी। सैनिकों से कहा मुझे महाराज से मिलना, राजसभा में जाने दो। सैनिक भीतर गए, महाराज नगर की वैश्या आई हुई है आपसे मिलने के लिए, आने दो, जा सकती है। गए। क्या कष्ट है बताओ? किसी ने कुछ कहा? कोई परेशानी है? धन चाहिए? नहीं महाराज कुछ नहीं, बस आज आपसे कुछ लेने नहीं आई हूँ, आज आपको कुछ देने आई हूँ। मुझे सारे मंत्री हंसने लगे। महामंत्री जी ने सोचा मेरे से कुछ नहीं बताई कल, मैं तो गया था फल देने के लिए, क्या देने आई हो? राजा बोले हमारे लिए कुछ बना करके लाई हो? नहीं महाराज मेरी क्या क्षमता, मेरे हाथ का आप क्या पा सकते हैं, दुखियारी हूँ, संसार के लोग शोषण करते हैं, गलत दृष्टि से देखते हैं। महाराज आपके लिए कुछ विशेष लाई हूँ। लेकिन क्या है? निकाला वह फल को दिया। महाराज कुछ बोलते उससे पहले सारा कारण बताने लगी। महाराज इस फल को खाते ही आपको बुढ़ापा नहीं आएगा। राजा ने विचार किया यह फल तो हमने कल ही रानी को दिया था, नगर वैश्य के पास कैसे पहुंचा? प्रणाम करी और भाई नगर वैश्य तो चल पड़े। याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता। राजा ने विचार किया मैं जिससे इतना अधिक प्रेम करता हूं कि अपने लिए स्वयं जिसने फल दिया था मैंने अपने आप में ग्रहण नहीं किया, अपनी प्रेयसी को दिया, आप खा लेना। उसने भी अपने पास में नहीं रखी, उसने भी दूसरे को दी, महामंत्री को। उस महामंत्री ने भी ग्रहण नहीं किया, मति देखिए आप उसकी, उसने भी नगर वैश्य को दे दिया। और नगर वैश्य ने ला करके आज पुनः उसे मेरी चिंता थी, मेरी फिक्र थी। क्यों हम बार बार इन्हें अध्यक्ष और इन्हें राजा क्यों बनाना चाहते हैं? ये अच्छे होंगे तब तो प्रजा इनके प्रति सोचती है। नहीं आपको ही पुनः दोबारा इस पद के लिए चयनित किया जाए। राजा के पास फल आ गया, उसने विचार किया और जब पता किया सारी कुंडली निकल करके आई, वैराग्य ले लिया।
याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता धिक्तांच मांचा इमनांच मांचा। धिक्कार है ऐसे प्रेम को, झूठे प्रेम को। इतना प्रेम में यदि भगवान से कर लूंगा तो मुझे साक्षात दर्शन हो जाएंगे और मेरा उद्धार हो जाएगा। अपने भाई का देश निकाला करवाई थी पिंगला ने, खबर पहुंचवाया उज्जैन के पास में रहने वाले, और उन्हें बुलाया, राजगद्दी थी। स्वयं चले गए वन में, भजन किया और उन्होंने 100 श्लोकों का एक ग्रंथ लिखा, भरतहरि शतक उसके श्लोक है उसकी। कहने का तात्पर्य यह है, जिस जीवन के लिए संसार के लिए इतनी आसक्ति रखते हैं वह क्षण मात्र के लिए होती है। बाल्यपन क्षण मात्र का है, किशोर अवस्था क्षण मात्र की है, 10-20 वर्षों की, बुढ़ापा 10-20 वर्षों का, भगवान का नाम, भगवान से मिलन। योगी जन जान पाते हैं ना जिनका प्रभाव। असंख्य वर्षों तक तप करने वाले योगी जन भी उनके नाम का प्रभाव नहीं जान पाते हैं। सागर की एक बिंदु के भांति भी एक क्षण के लिए दर्शन नहीं हो पाता। असंख्य वर्षों तक कंदराओं में नियम संयम के द्वारा जो तप साधना करते हैं, हम तो साधारण हैं, हम तो उनकी जगह 1% भी नहीं जप सकते, इतना वे लोग भजन करते हैं। पर भगवान कहते हैं, यदि तुम मेरे पर आसक्ति कर लोगे, ना अन्य, मेरे अलावा किसी और के प्रति फिर तुम्हारी आसक्ति नहीं रहेगी। योगक्षेमम वहाम्यहम, LIC वालों ने हमसे यही चुराया है, उनकी फाइल में लिखा रहता है योग और क्षेम। अभी आए थे एक पंडित जी, तो क्या रहते हैं, बोले हमारा काम LIC का भी है, तो हमें याद आ गई। बोलो राधे, नाम जपना चाहिए। आ जाओ, ऐसे आ जाओ। तेरे एहसान का बदला प्रभु, एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान चुकाया जा नहीं सकता। करम ऐसा किया तुमने, करम ऐसा किया तुमने, भुलाया जा नहीं सकता। करम ऐसा एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। एहसान
गिर गुजारा था मेरा मुश्किल गुजारा था मेरा मुश्किल गुजारा था पहुँचा हूँ बुलंदी पर पहुँचा हूँ बुलंदी पर वो एक ऊँचा सितारा जो पहुँचा हूँ बुलंदी पर वो एक ऊँचा सितारा जो पहुँचा ऐसा किया तूने करम ऐसा किया भुलाया जा नहीं सकता तेरे का बदला चुकाया तेरी रहमत बड़ी छोटी जुबान मेरी भक्त कहते हैं प्रभु आपकी रहमत इतनी ऊंची है इतनी बड़ी है कि मेरी छोटी जुबान से यदि मैं आपका नाम जपूं सरकार ना जाने आपके कानों तक वह कब जाके सुनाई पड़ेगी। बड़ी ऊंची तेरी रहमत बड़ी छोटी जुबान मेरी बड़ी ऊंची तेरी रहमत बड़ी छोटी जुबान मेरी तुझे समझ जाऊं वो हस्ती है कहाँ मेरी तुझे समझ जाऊं वो हस्ती है कहाँ तुझे सब समझ पाऊं वो हस्ती है कहाँ मेरी वो सब में सुनाया जा नहीं सकता वो सब में सुनाया एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता गोविंद गोविंद
दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे तो मैं कथा सुनाऊंगा, और नहीं तो फिर हम आरती। राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। प्रभु, आपने इतना बड़ा एहसान कर दिया, भारत भूमि में जन्म दे दिया, इसके बाद मनुष्य बना दिया और भक्तिमान बना दिया। यदि आप भक्त नहीं होते तो क्या कथा पंडाल पे आप आ सकते थे? मैंने परसों एक कथा बताया था आपको, हजारीबाग बिहार की, राम टहल पांडे की। भगवान जब वह कुआं में गिर पड़ा है भक्त, तो भगवान बोले मैं उन भक्तों को बुलाने जाता हूं, आप थोड़ी आते हैं, आपको